हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम करंटली एक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, जब हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं, या तो हमारे वोल्टेज सोर्सेज होते हैं या हमारे करंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अभी तक के हमारे जितने भी पीछे वीडियोस अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज में, जितने भी मैंने बनाए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं, तो उसमें हमने जितने भी सोर्सेज अभी तक कंसीडर किए हैं वो सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, हमने अभी तक किसी भी उसमें हमने डिपेंडेंट सोर्स को नहीं कंसीडर किया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज होते क्या है। तो इंडिपेंडेंट, और खासकर जब हम सोर्स की बात कर रहे हैं तो सोर्स के अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। इट में बी ए वोल्टेज सोर्स, ओके, इट में बी ए वोल्टेज सोर्स और इट में बी ए करंट सोर्स। ठीक है, इट में बी ए वोल्टेज सोर्स और इट में बी ए करंट सोर्स। तो अब अगर वोल्टेज सोर्स के अंदर हम बात करें, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहले इंडिपेंडेंट सोर्स की अगर बात करें, इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट सोर्स में अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है कि हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है, मान लेते हैं ये 6 वोल्ट का हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, तो ये वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इसका मतलब क्या है कि इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू, इस वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 6 वोल्ट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो 6 वोल्ट है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमारा 1.5 वोल्ट का सेल होता है, जो पेंसिल सेल हम रिमोट में यूज करते हैं या उसमें यूज करते हैं, तो उसका क्या है, वो 1.5 वोल्ट का सेल है, तो वो एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वो एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसका 1.5 वोल्ट का सेल है। हम जैसे घड़ी के अंदर, वॉच के अंदर हम देखते हैं, जो हैंड रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच के अंदर हमारा एक जिसको कॉइन सेल बोलते हैं, वो 3 वोल्ट का जो लिथियम आयन सेल होता है वो 3 वोल्ट का सेल होता है, उसके अंदर जो हमारा इस शेप का होता है, ठीक है, प्लस माइनस, तो वो 3 वोल्ट का सेल है, तो उसकी क्या, वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है वो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे ही हमारे जैसे 12 वोल्ट की बैटरी होती है कारों के अंदर, घरों में इन्वर्टर के साथ हमारी बैटरी लगती है 12 वोल्ट की, तो वो जो बैटरीज हैं, उन बैटरीज को नॉर्मली हम ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि ये हर एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हमारा मान लेते हैं 2-2 वोल्ट के शायद मेरे ख्याल से होता है लेड एसिड में, तो वो 6 होते हैं, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है हमारी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और जो हमारी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी कहें या सर्किट थ्योरी कहें, तो उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट सोर्स को सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। ठीक है, तो जैसे हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है प्लस माइनस 6 वोल्ट का हो गया, ऐसे ही हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है। जैसे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मान लीजिए हमारा 2 एम्पियर का है, तो ये जो सोर्स है, इसका जो करंट 2 एम्पियर का जो करंट है, वो किसी भी पूरे उस सर्किट के अंदर किसी भी ब्रांच के करंट पे या किसी भी नोड की वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ये 2 एम्पियर ही रहेगा चाहे सर्किट में कुछ होता रहे, ये वोल्टेज 6 वोल्ट ही रहेगी चाहे सर्किट में कुछ होता रहे। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, और इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम अपनी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में या सर्किट थ्योरी में हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो सर्कल बना के हम प्लस माइनस दिखा देते हैं, और अगर करंट सोर्स है तो हम उसकी वैल्यू लिख के और उसका एरो दिखा देते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंडिपेंडेंट सोर्सेज की। अब देखें डिपेंडेंट सोर्सेज। तो डिपेंडेंट सोर्सेज में भी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट सोर्सेज में हमारी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स में हमारी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अब अगर ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि जो भी डिपेंडेंट सोर्स होता है उसको हम अपनी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में या सर्किट थ्योरी में डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड से, डायमंड प्रॉपर नहीं बना, ठीक है, डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो वोल्टेज सोर्स होगा तो प्लस माइनस करके रिप्रेजेंट कर देंगे डायमंड को, और अगर करंट सोर्स होगा, वो डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, तो उसको हम
सेम तरीके से, बस केवल जो सर्किल है वो डायमंड में चेंज हो गया है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के बीच में। ठीक है, तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तो है, अब ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये खुद दो चीजों पे डिपेंडेंट हो सकता है, या तो ये उस पूरे सर्किट में किसी करंट पे डिपेंडेंट हो सकता है, किसी ब्रांच करंट पे डिपेंडेंट हो सकता है, या किसी नोड वोल्टेज पे डिपेंडेंट हो सकता है ना, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कोई हर ब्रांच में करंट होता है और हर नोड पे वोल्टेज होती है, तो या तो ये किसी ब्रांच करंट पे डिपेंडेंट होगा या ये किसी नोड वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या हो सकता है, या तो वो एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या वो एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है। ठीक है, या तो कोई वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है या वो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है। अगर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात हम करें तो मान लो सर्किट में हमारा कोई नोड है, जिस नोड पे हमारी वोल्टेज है V, ठीक है, और इस वोल्टेज V के ऊपर हमारा एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो वो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमारा कैसा बनेगा, प्लस माइनस, जिसकी वैल्यू हो सकती है A इंटू में दिस V। तो ये जो हमारा यहाँ पे हमारा जो ये वोल्टेज सोर्स है, दिस इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो A इंटू V है, और ये V जो है सर्किट में, जिस सर्किट में ये डिपेंडेंट सोर्स, अभी बाद में हम एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उस, क्योंकि ये जो V वोल्टेज भी है वो भी उसी सर्किट में होगी और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी उसी सर्किट में कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब ये V वोल्टेज किसी नोड की वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और ये जो हमारा वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यू होगी A इंटू V, जो इस V पे डिपेंडेंट है। अब हम यहाँ पे एक चीज अगर देखें, ये खुद एक वोल्टेज सोर्स है और ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू A V है वो इस V पे डिपेंडेंट है, और ये खुद भी एक वोल्टेज है। तो मान लेते हैं ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू Vs है, तो Vs इज इक्वल टू A इंटू V है, तो A जो है वो Vs अपॉन V है। इसका मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई सम वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये जो A है ये एक कांस्टेंट होगा जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, स्केलर कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, सेकंड केस में हम, ये हो गया हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सेकंड, अगर हमने करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मानते हैं कि हमारे सर्किट में किसी ब्रांच में कोई करंट जा रहा है I, और हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो इस करंट I पे डिपेंडेंट है। मान लेते हैं कि हमारा ये हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ठीक है, और ये इस करंट पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब यहाँ एक टर्म तो I आएगी, और साथ में इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हमारी टर्म आएगी मल्टीप्लाई बाई सम R। क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं ये हमारी वोल्टेज, इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज मान लीजिए Vs, तो दिस Vs इज इक्वल टू I इंटू R। I जो है किसी उसी सेम सर्किट में, ये दोनों सेम सर्किट में कनेक्टेड होंगे, तो ये किसी ब्रांच का करंट है, तो IR, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंडेंसी का मतलब तो क्या था, जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ Vs जो था सोर्स वोल्टेज, इट वाज डिपेंडेंट अपॉन दिस V, एंड देन Vs वाज इक्वल टू AV, A जो था दैट वाज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बट उसकी हमने देखा कि क्योंकि दोनों साइड वोल्टेज है तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन नहीं थी, वो स्केलर कांस्टेंट था। बट अगर हम यहाँ देखें, दिस Vs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस I, Vs इज इक्वल टू I इंटू R, क्योंकि ये इसकी डायमेंशन करंट की है, इसकी डायमेंशन वोल्टेज की है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी सम, ये जो कांस्टेंट है डेफिनेट इसकी जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस की होंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बन गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब हम देखें दूसरी डायरेक्शन में अगर हम जाएं, तो जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था हमारा, ठीक है, वैसे अगर हम डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करें, डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स में भी हमारी दो कैटेगरी निकल के आएंगी। एक निकल के आएगी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और दूसरी निकल के आएगी हमारी वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, दूसरी निकल के आएगी हमारी वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। मानते हैं सर्किट के अंदर किसी ब्रांच में करंट है I, ठीक है,
और हमारा एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, जैसे मैंने बताया था हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट है हमारा, मान लेते हैं इसका करंट हमारा मान लो आई एस है, तो ये आई एस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ब्रांच करंट आई, तो आई एस विल बी इक्वल टू बी टाइम्स आई। ये b क्या है, ये b जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, बट क्योंकि is की डायमेंशन भी करंट की है, i की डायरेक्शन भी करंट की है, तो ये b जो होगा ये एक स्केलर कांस्टेंट होगा, स्केलर कांस्टेंट होगा ये, है ना। जैसे यहाँ पे a एक स्केलर कांस्टेंट है, ऐसे b भी एक स्केलर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बन गया। अब हम देखें अगर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करें, तो वोल्टेज डिपेंडेंट, ये जो हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कैसे होगा, सर्किट में किसी नोड में वोल्टेज है V, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है IS, ठीक है। अब IS जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस V वोल्टेज, देयरफॉर दिस IS विल बी इक्वल टू V इनटू G, जहाँ पे G क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब अगर हम यहाँ देखें तो V की डायमेंशन वोल्टेज की है, IS जो इसकी डायमेंशन करंट की है, तो G की डायमेंशन क्या होगी, I अपॉन VS, यानी कि करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। इसका मतलब है कि 1 इसकी डायमेंशन होगी 1 बाय R की। तो और हमें पता है रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। इसका मतलब है ये जो G इंटू V, तो ये जो G है इसकी डायमेंशन कंडक्टेंस की है, ये G कंडक्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और डिपेंडेंट में हमारे पास 4 सोर्सेस पॉसिबल है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लाइक दिस, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लाइक दिस, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स लाइक दिस, एंड वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है। अब हम समझें कि ये जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या उनका यूज क्या है, हम उनको यूज क्यों करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जो हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जैसे डिपेंडेंट सोर्सेज हमारे कभी रियली में नहीं, फिजिकली हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, रियली में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया था सेल का, बैटरी का, तो ये हमारे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं हमारे वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते इस तरीके से, लेकिन वो हमें हेल्प करते हैं। जब हम बहुत सारे सेमीकंडक्टर के जैसे डायोड से रिलेटेड सर्किट्स हैं, मॉसफेट से रिलेटेड सर्किट्स हैं, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड सर्किट्स हैं, जब हम उनको सॉल्व करते हैं या हम जब उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट सोर्सेज का, तो ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ बहुत हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए हम उन्हें यूज करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताऊंगा, ठीक है, कि इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास कोई एक ट्रांजिस्टर है जिसको हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर वी हैव एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ओके, दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि ये जो इसका इमीटर है ये इनपुट सर्किट का भी पार्ट है और आउटपुट सर्किट का भी पार्ट है। और इनपुट सर्किट के साइड पे मान लो हम ये मानते हैं कि हमने एक बेस वोल्टेज अप्लाई कर दी VB अप्लाई कर दी, यहाँ पे हमारा एक बेस रेजिस्टेंस लग गया RB, और ये हमारा बेस पे जाके कनेक्ट हो गया, और इमीटर हमारा सीधा रेफरेंस से कनेक्ट हो गया जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है, और ये जो हमारा कलेक्टर का पॉइंट है, कलेक्टर के पॉइंट पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया RC, और ये हमारी एक सप्लाई होगी हमारी, इसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं, चलो ठीक है, ये हमारी एक सप्लाई होगी प्लस माइनस VCC, ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास में दो सर्किट बनते हैं, दो हमारे पास पार्ट बनते हैं, एक हमारे पास बनता है ये इनपुट साइड का सर्किट, और एक हम जिसको बोल सकते हैं ये बनता है हमारे पास आउटपुट साइड का सर्किट, ठीक है। तो अगर हम इस इनपुट साइड के सर्किट पर अगर हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, अगर हम KVL अप्लाई करें ऑन दिस लूप, लेट्स कॉल दिस लूप एज 1, कॉल दिस लूप एज 2, तो 1 पे अगर हम लगाएं तो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ से बनता है VBV इज इक्वल टू, और ये करंट मान लेते हैं कि इसमें जो हमारा करंट जा रहा है दैट इज बेस करंट IB, तो VBV विल बी इक्वल टू IB इनटू RB प्लस ये हमारा जो बेस है, बेस टर्मिनल, दिस इज इमीटर टर्मिनल, दिस इज कलेक्टर टर्मिनल, तो VBE पे जो वोल्टेज है प्लस माइनस दिस VBE, ओके, ये हमारा एक सर्किट बन गया। VBB इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE, ये यहाँ का हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लग गया। अब
यहाँ पे जो करंट है, दिस करंट इज इक्वल टू IC, ठीक है, दिस करंट इज इक्वल टू IC। तो ये करंट IC, अगर हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बनेगा VCC इज इक्वल टू IC इंटू RC प्लस में VCE। ये जो VCE है हमारा, दिस इज VCE। तो हमारा ये हमारा इस तरीके से बन गया, ठीक है, VCC इक्वल टू IC RC प्लस में ये बन गया हमारा VCE। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज ध्यान से देखें तो हम अगर ये मानते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है, दिस इज नाइदर इन कट ऑफ नोर इन सैचुरेशन, इफ दिस इज इन एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन में हमारा एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला है करंट गेन बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन में IB, यानी कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई बेस करंट, यानी IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो अगर हम देखें तो इस सर्किट को अगर हम मानते हैं कि ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, तो हम ये मान सकते हैं कि वी हैव अ कांस्टेंट करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स IC विच इज डिपेंडेंट अपॉन करंट IB इन द बेस सर्किट। और अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लगा करके इस सर्किट को हम ड्रॉ करना चाहें तो हम इस सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे हम इस सर्किट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हम इस सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा VBB है, यहाँ पे हमारा IB है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है RB, और यहाँ पे हमारा एक ड्रॉप बन गया डायोड का VBE, ठीक है, here is some drop VBE। और यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इस सर्किट में वी हैव अ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बीटा टाइम्स IB, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वी हैव RC, वी हैव VCC, and here we have some drop, okay, that is also junction, NPN junction, ठीक है। तो that drop we can call, or we can simply present this drop as VCE, this drop VCE। और इस ड्रॉप को भी चाहे तो हम ऐसे लिख दें या इसको हम ऐसे दिखा सकते थे कि there is some drop VBE, okay, VCE। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या किया इस सर्किट में, हम देखें तो हमने इन दोनों सर्किट को, अब हमारे पास दो डिफरेंट सर्किट हैं जिनको दो सेम ही सर्किट के दो पार्ट हैं। अब यहाँ पे जैसा मेरा IB चेंज होगा, मान लेते हैं शुरू में एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर मेरा बीटा जो गेन है दैट इज इक्वल टू अगर 100 है मेरा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 है मेरा, और यहाँ पे मेरी अगर मैं वोल्टेज निकालता हूँ VCE, तो अब मेरा क्या है कि अगर मान लीजिए RB मेरा 1K है, ठीक है, और VB को मान लेते हैं, चलो ये VB हमारा 1 वोल्ट है, और VB भी अगर हमारा मान लीजिए 11 वोल्ट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, यहाँ जो हमारा करंट फ्लो करेगा 11 माइनस 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1K, इट मीन्स 10 वोल्ट डिवाइड बाई 1K, इट मीन्स 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसमें हमारा 10 मिली एम्पियर चला जाएगा। अब 10 मिली एम्पियर करंट अगर हमारा यहाँ जाएगा, 10 मिली एम्पियर करंट अगर हमारा यहाँ पे जाएगा, और VCC मान लेते हैं हम 30 वोल्ट है लेट से, तो 10 मिली एम्पियर जाएगा, तो बीटा हमारा 100 है, तो IC क्या होगा, बीटा यानी 100 इंटू IB 10 मिली एम्पियर। तो ये देखें तो हम 100 इंटू 10 हमारा हो गया 1000 मिली एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो करंट है ये यहाँ पे हमारा उस कंडीशन में ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये 1 एम्पियर का बन गया, ठीक है, ये 1 एम्पियर का बन गया। अब ये 1 एम्पियर का सोर्स अगर हमारा है, और मान लेते हैं इस RC की जो वैल्यू है, इस RC की वैल्यू लेटर सपोज हम मान लेते हैं दिस इज, ये हमारा 1 एम्पियर आया, ठीक है, 1 एम्पियर हमारा आ गया, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1 एम्पियर। तो अगर ये 30 वोल्ट है, हम इसको मानते हैं कि ये सैचुरेशन में नहीं जा रहा है, तो 1 एम्पियर लेटर सपोज ये हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो हमारा ड्रॉप होगा इस 1 एम्पियर की वजह से वो हो जाएगा 20 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, और जो VCE हमें मिलेगा
दैट विल बी इक्वल टू 30 माइनस में 20 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे ही अब मान लीजिए यहाँ पे हमने आरबी को चेंज करके 1K से हमने कुछ और कर दिया, मान लीजिए 10K कर दिया, तो 1K से हम 10K करेंगे, तो जैसे ही 1K से 10K होगा तो ये करंट हमारा 10 मिली एम्पियर की जगह 1 मिली एम्पियर रह जाएगा। ये 1 मिली एम्पियर होगा तो IC अगर हम निकालेंगे तो 100 इंटू में 1 मिली एम्पियर, ये 1 एम्पियर की जगह 100 मिली एम्पियर रह जाएगा। और 100 मिली एम्पियर से अगर हम 20 ओम को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मिली एम्पियर इंटू 20 ओम, ये हमारा बन जाएगा ओनली 2 वोल्ट। और हम 30 में से जब 2 वोल्ट को माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 28 वोल्ट। तो VC पे हमारी वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है वो एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस तरीके से सर्किट को इजीली मॉडल कर सकते हैं और इजीली हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बना, अगर हम किसी कोई मॉसफेट ले तो मॉसफेट के केस में क्या होता है, जो उसका ड्रेन का करंट है वो उसके गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है। तो वहां पे उसका जो ड्रेन करंट है वो एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो सेमीकंडक्टर सर्किट्स हैं उनको उनकी मॉडलिंग में, मैथमेटिकल मॉडलिंग में काफ़ी काम आता है और उनको सॉल्व करने में काफ़ी काम आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमारा टारगेट यही था कि हम इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारे 1 या 2 वीडियोस के अंदर हम कुछ सिंपल सर्किट्स लेंगे जिनमें ओम्स लॉ अप्लाई होगा, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई होगा, और जिनमें दोनों टाइप के सोर्सेज लगे हुए होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी एंड डिपेंडेंट सोर्सेज भी, और हम उनको सॉल्व करके देखेंगे। अभी जो पीछे हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे उनमें केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे, अब जो हम एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे उनमें दोनों टाइप के सोर्सेज होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में हम मिलते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।